स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। आज का जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके पहले जो हम लोगों ने सेल को डिफाइन किया है, तो सेल किसे कहते हैं? तो सेल इज़ द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाई अ बाउंड्री दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली है क्या? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल, विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन विच फॉर्म द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सेल। एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सेल मतलब कंपोनेंट देखे थे क्या क्या था? तो सेल वॉल था, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? तो इसमें देखे थे सेल मेम्ब्रेन था। तो सेल मेम्ब्रेन ही क्या है? सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, यानी इसके अंदर ही हमारा प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या था? तो इट इज़ द लिविंग यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, तो इसको लिविंग यूनिट क्यों कहते हैं? तो इसको लिविंग यूनिट कहते हैं बिकॉज ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन विच आर नेसेसरी फॉर बीइंग अलाइव इज अकर इन द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो मेम्ब्रेन क्या होता है? तो इनसाइड द सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन, यानी पूरे मेम्ब्रेन्स को जो सेल के अंदर भी प्रेजेंट है और बाहर भी प्रेजेंट है, इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? बायो मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है? तो बायो मेम्ब्रेन्स आर क्वासी फ्लूइड, यानी पूरी तरह से फ्लूइड नहीं। फ्लूइड नेचर क्या होता है? तो बहने वाला नेचर, यानी अपना अगर हम उसको वो अपना शेप चेंज कर लेगा, यानी जिस भी शेप में डालेंगे तो शेप, जैसे वाटर के पास फ्लूइड नेचर है, तो पूरी तरह से फ्लूइड नहीं, क्वासी, यानी इसको बोलते हैं अर्ध तरलीय, यानी अर्ध तरल, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी फ्लूइड। ठीक है, तो बायो मेम्ब्रेन्स आर सेमी फ्लूइड फिल्म लाइक पार्टीशन अबाउट 75 एंगस्ट्रॉन इन थिकनेस। ये हम लोग आगे देखेंगे कि 75% एंगस्ट्रॉन। तो ये बेसिकली क्या है? बायो मेम्ब्रेन्स क्या हैं? तो बायो मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो फिल्म लाइक, जैसे पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं पतली झिल्ली होते हैं जो 75 एंगस्ट्रॉन तक इसकी मोटाई होती है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सेल वॉल को देखा, तो सेल वॉल कैसा है? नॉन लिविंग। लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो ये लिविंग स्ट्रक्चर है। वो इनइलास्टिक था, ये इलास्टिक है। ठीक है, और वो परमिएबल था, ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेमी परमिएबल कहते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस को आने जाने देता है लेकिन यूज़फुल सब्सटेंस को रहने देता है। हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, जिसमें यूज़फुल सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन होता है और हार्मफुल सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन होता है। तो कुछ सब्सटेंस को अपने से बाहर जाने देते हैं और अंदर आने देते हैं, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? तो ये क्वासी फ्लूइड फिल्म लाइक स्ट्रक्चर है जो 75 एंगस्ट्रॉन इसकी थिकनेस होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन दिया गया, जो सेल मेम्ब्रेन टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया नेगेली के द्वारा। नेगेली और कैरमर के द्वारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो टर्म दिया गया। फिर उसके बाद जो प्लोवे हैं, प्लोवे के द्वारा प्लाज्मा लीमा बोला गया इसको, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन को का दूसरा नाम प्लाज्मा लीमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके द्वारा दिया गया? तो वो प्लोवे के द्वारा दिया गया 1931 में। इसके बाद का देखते हैं, तो ये क्या होता है? तो इसका अपना अलग डिस्टिंक्ट कंपोजिशन होता है, और ये कंपोजिशन क्या होता है? तो ये जिसके कारण से ही एक्सचेंज पार्ट होता है, एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स, यानी these have their own distinctive composition through there is a basic similarity amongst them which allow them exchange of parts। यानी इसका जो कंपोजिशन होता है वो अलग होता है, लेकिन
कुछ हद तक सिमिलर होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो आपस में जो सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कुछ पार्ट्स को यानी कुछ मटेरियल्स को एक्सचेंज कर पाते हैं। ये कैसा हो सकता है, तो ये एक्सटेंडेड यानी फैला हुआ या मुड़ा हुआ, या अपने आप को रिपेयर्ड कर लेता है या अपने आप को रिपेयर करता है बहुत ही तेज़ी से, यानी अपने अंदर ये चेंज कर सकता है, मरम्मत कर सकता है ये अपने आप को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये कैसा होता है, ट्राइलैमेलर यानी सैंडविच तरह का। ट्राइलैमेरल मतलब 3 लेयर्स, यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स के ये दिखाई पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, तो प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है और वाटर्स है। तो ये ट्राइलैमेलर में क्या होता है, तो दोनों तरफ इस तरह से, ऊपर प्रोटीन इस तरह से और बीच में ये प्रोटीन्स होते हैं और बीच में लिपिड का लेयर होता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइलैमेलर दिखाई पड़ता है, स्पष्ट होता है। तो प्रोटीन का जो होता है वो कैसा हो सकता है, तो प्रोटीन आर ग्लोब्यूलर एंड कैन बी स्ट्रक्चरल। ये कैसा होता है, स्ट्रक्चरल, इंजाइमेटिक यानी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर सकता है, इंजाइमेटिक होते हैं, कैरियर हो सकता है, परमिएज, रिसेप्टर, कैरियर में जो किसी मटेरियल को कैरी करता है, जो हम लोग आगे जब इसका हम लोग इसके जब स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसमें देखना है। और जो लिपिड होता है वो क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जिसमें लिपिड्स के टेल्स होते हैं और हेड्स होते हैं। जो हेड्स होता है वो पोलर होता है, यानी पोलर क्या, जिसके ऊपर कुछ चार्जेज हों, और ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और नॉन पोलर जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक। और ये पोलर जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक। पोलर जो होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी एक ही में इस तरह से दिखाई पड़ेगा हमारा ये। तो ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, एमीफैटिक बोलते हैं। एमीफैटिक यानी हाइड्रोफोबिक टेल भी है, यानी हाइड्रोफोबिक हेड भी है और हाइड्रोफोबिक टेल भी है और हाइड्रोफिलिक हेड भी है, जो क्या दिखाता है, तो जिसके कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीफैटिक। हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड साथ साथ रहने के कारण इसको हम लोग एमीफैटिक बोलते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को में देखते हैं, तो जो लिपिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो हाइड्रोफोबिक टेल जो होते हैं वो नीचे सेंटर की ओर होते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो ऊपर की ओर होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सरफेस। और इसके ऊपर इस तरह से प्रोटीन्स लगे होते हैं। अभी हम लोग इसके फिगर को भी आगे देखेंगे, ठीक है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, एमीफैटिक कहते हैं। एमीफैटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड है, दोनों साथ साथ है इसके लिए। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसमें और भी दूसरा लिपिड्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, सैर्बोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स, स्फिनियोमाइलिन्स प्रोवाइड्स। ये क्या करता है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और रिजिडिटी यानी उसमें कठोरता प्रोवाइड कराता है, वो हमारा सेल मेम्ब्रेन, यानी और जो लिपिड्स होते हैं उसके कारण से इसमें स्टेबिलिटी और रिजिडिटी आती है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या था, तो पहला है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन और है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है।
और वाटर, इनके अलावा वाटर, ये जो इनका मेन कंपोनेंट है। तो लिपिड और प्रोटीन को हम लोगों ने देख लिया। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो या तो स्मॉल अनब्रांच्ड होते हैं या ब्रांच्ड होते हैं, जिसको ऑलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, और ये दोनों के साथ जुड़े होते हैं, लिपिड के साथ भी और प्रोटीन के साथ भी। तो अगर लिपिड के साथ जुड़ते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं, और प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी द कार्बोहाइड्रेट विच अटैच्ड विथ प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, एंड with lipid then it is called glycolipid। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे कि ये कैसे बना है या कौन सबसे पहले या किसने क्या दिया। तो पहला जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन यानी किसका बना है, यानी इसके स्ट्रक्चर को, तो पहला दिया गया लिपिड मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले ओवर्टन जो थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, तो ये लिपिड के लेयर से मिलकर बना है, और इसका जो और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है यानी जो घुलने का क्षमता होता है, वो कैपेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो लिपिड के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके बाद गॉल्टर और ग्रैंडल ने स्टडी किया किसके ऊपर, इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर, और बताया कि प्लाज्मा लीमा जो होता है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, तो ये बाई लेयर यानी लिपिड्स के 2 लेयर्स को कैरी करते हैं, और उनके ऊपर प्रोटीन्स इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके बाद में एक और मॉडल आया लैमेलर और सैंडविच मॉडल। लैमर और सैंडविच मॉडल में जिसके अंदर बताया गया कि बोथ प्रोटीन्स और लिपिड्स को रखा जाता है एक डिस्टिंक्ट लेयर, यानी अलग अलग लेयर्स में प्रोटीन और लिपिड दोनों प्रेजेंट है, जो दिया गया था डैनिली और डेवसन के द्वारा 1935 में। डैनिली और डेवसन ने क्या दिया था, तो डबल फॉस्फोलिपिड लेयर इज सराउंडेड ऑन आइदर साइड बाई अ लेयर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। यानी किस तरह से बोला कि जो प्रोटीन है वो क्या है, वो दोनों तरफ है, और बीच में सेंट्रली ये हमारा क्या है, तो फॉस्फोलिपिड का लेयर इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, ये डेविडसन और डैनिली के द्वारा बोला गया। तो ये हमारा सैंडविच लेयर कहलाया या सैंडविच मॉडल कहलाया। इसके अलावा एक और थे रॉबर्टसन मॉडल, जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन का दिया, यानी जितने भी जो सेल मेम्ब्रेन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम हैं जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वो है हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था 1972 में। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में बोला गया कि जो प्रोटीन्स हैं वो लिपिड्स के लेयर्स के बीच बीच में मोज़ाइक के रूप में यानी पत्थर के रूप में धंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल में। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल में इसके अनुसार ये टोटल, तो इसमें जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है यानी सेमी फ्लूइड है विथ वेस्कस लिपिड लेयर हैविंग प्रोटीन्स एट प्लेस बोथ ऑन द सरफेस एंड इनसाइड, यानी दोनों सरफेस पे और अंदर की ओर हमारा क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, यानी बीच बीच में कहीं कहीं पे धंसा है। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ये फॉस्फोलिपिड है, और जो ब्लू दिख रहा है वो हमारा प्रोटीन्स है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रेड वाला है ये देखिए, ये हमारा है फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर। इसके अलावा पहले हम लोगों ने इसका कंपोजिशन देख लिया है, ये है प्रोटीन चैनल, ये है कोलेस्ट्रॉल, ये है इंटीग्रल मेम्ब्रेन,
इंटीग्रल प्रोटीन, ये है पेरिफेरल प्रोटीन, ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ये है ग्लाइकोलिपिड। तो हम लोग जान रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या है। तो ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट अटैच विथ लिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड एंड द कार्बोहाइड्रेट अटैच विथ प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे दोनों है, प्रोटीन भी है और लिपिड्स भी है। तो इसको जो डिस्क्राइब किया गया है वो डिस्क्राइब किया गया है, तो इट इज़ द मीन्स प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स के समुद्र में छोटे छोटे स्नो इज प्रेजेंट इन द सी ऑफ लिपिड, यानी लिपिड के समुद्र में प्रोटीन का आइसबर्ग है, यानी बीच बीच में टापू जैसा या बीच बीच में हमारा कौन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रेंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक प्रोटीन किसको बोलेंगे, जो क्या है, जो एम्बेडेड है यानी अंदर की ओर धंसा हुआ है, उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंट्रेंसिक। और जो बाहर यानी परिधि पे यानी ऊपर में प्रेजेंट है लिपिड्स के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल प्रोटीन और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। इंट्रेंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन जो फंक्शंस करते हैं वो चैनल के रूप में फंक्शंस करते हैं, यानी टनल के रूप। देखिए इसमें ये भी परमिएज टाइप के ये जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, आयंस के, वाटर्स के, इसमें ये हेल्पफुल होते हैं और इसके द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये टनल प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, यानी लार्ज प्रोटीन जो होते हैं यानी वो ही टनल प्रोटीन, जो इसका एग्जांपल है ग्लाइकोफोरीन्स, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, या तो सिंगल होते हैं या ग्रुप में होते हैं, जो किसके क्या एक्ट करता है, तो ये चैनल्स का फॉर्मेशन करता है जो पैसेज के लिए हेल्पफुल होते हैं, किसके, वाटर्स, आयंस एंड अदर सॉल्यूट्स के पैसेज में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, तो एक लूज़ कार्बोहाइड्रेट है जो कोट होता है बाहर से और ये सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही